तो संकल्प लें और संकल्प के बाद में अपने श्वासोच्छ्वास में श्वास को लंबी करें, ओम के स्मरण के साथ श्वास लें और ओम के स्मरण के साथ श्वास छोड़ें, या फिर सो के साथ श्वास लें और हम के साथ श्वास छोड़ें, ओम या सोहम। ये दोनों एक ऐसे सूक्ष्म मंत्र हैं जो कि सोहम हमें आत्मा के साथ जोड़ता है और ओम हमें परमात्मा के साथ जोड़ने वाला साधन है। तो ओम या सोहम जो हमें हमारे लिए अनुकूल लगे, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा जग जाए, हमारे दिमाग, हमारी स्मृति, हमारी सांसों के साथ जिसका भी जो भी हमारे लिए अनुकूल बैठ जाए उसको हम अपना लें। और 10 मिनट तक, अगर 10 मिनट का पता न चलता हो तो एक काम करें, हाथ में माला ले लें, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, सूत की माला, स्फटिक की माला, जो आपको अनुकूल लग जाए, और पहली एक माला 108 दफा लंबी श्वास, अच्छे गहरे लंबे श्वास लें, अच्छे लंबे गहरे श्वास छोड़ें। तो ये 108 मणियों की जब पूरी माला पूरी होगी तब तक हमारे 10 मिनट हो जाएंगे। तो हमने वो लंबे गहरे श्वासोच्छ्वास के साथ एक माला पूरी की, फिर माला को हाथ से छोड़ दीजिए। तो ये जो 10 मिनट हमारा श्वास और ओम या श्वास और सोहम के साथ जो गुजरा है, इसने हमें भीतर में एक लय करने में मदद की, अर्थात हमारी इंद्रियां जो बाहर की ओर क्रियाशील रहा करती हैं, उन इंद्रियों को उसने अंतर्मुखी होने में मदद की। प्राणायाम ध्यान की भूमिका होती है। ध्यान में जब भी प्रवेश करना हो, चाहे 2 मिनट का ही करो, लेकिन पहले प्राणायाम करो और फिर ध्यान में प्रवेश करो। हां, अगर खुद ही भीतर में ध्यान की तरंग जग गई है तो प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रतिक्रमण कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, सीधा व्यक्ति लय में आ जाया करता है। पर जब कोई व्यक्ति सीधा लय में नहीं आ पाता तो प्राणायाम उसके लिए भूमिका बनती है। तो पहले 10 मिनट तक अच्छे लंबे गहरे श्वासोच्छ्वास के साथ ओम या सोहम का स्मरण करें, और जब 10 मिनट हो जाए तो शरीर को पूरी तरह सहज रिलैक्स भाव में ले आएं। ध्यान की मनोदशा के साथ हम अपनी इंद्रियों को अपने मन के साथ एकाकार करने में, अपने मन के साथ एक लय करने में तत्पर हो जाएं। भीतर की हमारी जो सचेतनता है, जो हमारी प्रज्ञाशीलता है, वो हमारे मन की तरफ है, जहां से विचार, विकल्प, कल्पनाएं, स्मृतियां उठा करती हैं, उस मन की तरफ हम ले जा रहे हैं अपनी इंद्रियों को, अर्थात अपनी इंद्रियों की शक्ति, एनर्जी, उनकी जागरूकता को अपने मन की तरफ ले जा रहे हैं। और जब लगता है अब हमारी 5 इंद्रियां, कान, आंख, नाक, मुंह, शरीर, इन 5 की जागरूकता, 5 की संवेदनाएं मन की तरफ चली गई हैं, तब हम बुद्धि तत्व में अपने मन को विलय करते हैं, अर्थात इंद्रियों का उपसंहार हो जाए मन में और फिर मन का उपसंहार हो जाए बुद्धि में। तो हमारे भीतर जो बोध तत्व रखने वाला जो केंद्र है, हमारे भीतर जो बुद्धि व्याप्त है, जो ज्ञानमयी चेतना है, हम उस ज्ञानमयी चेतना में अपनी बुद्धि रूपी गुफा में अपने आप को एक लय कर रहे हैं। केवल बुद्धि तत्व रह जाए, मन का पूरी तरह विलय हो जाए, मन शांतिमय हो जाए, केवल बोध दशा भीतर रह जाए, तो वह जब बुद्धिमयी चेतना हमारे भीतर पूरी तरह से प्रकट हो चुकी है, अर्थात अब मन की गतिविधियां पूरी तरह से तिरोहित हो चुकी है, शांत हो चुकी है। अब केवल हम देख रहे हैं अपने भीतर ज्ञानमयी चेतना, बुद्धि चेतना ही हमारे भीतर उजागर है। तो मृत्युदेव कहते हैं, हे साधक, तब तुम उस महत्त्व के साथ, उस पराशक्ति के साथ, उस परम शक्ति के साथ, उस ब्रह्म चेतना के साथ, उस अरिहंत चेतना के साथ अपने आप को तत्पर करो, अर्थात अपने देह से विदेह हो जाओ। चाहे तो अपन ऊर्ध्व मस्तिष्क में या ऊर्ध्व मस्तिष्क से भी और ऊपर की तरफ, उन्मुक्त आकाश की तरफ देह से विदेह भाव में स्थित होते हुए परमात्म तत्व के ध्यान में तत्पर हों। तो कहते हैं ऐसा करने से हमारी बुद्धि पहले तो केंद्रित हुई, लेकिन केंद्रित होते होते वो और अधिक
सूक्ष्म 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 होती गई। तो कहते हैं जब वो हमारी बुद्धि पूरी तरह से सूक्ष्म हो गई, अर्थात परमात्मा चेतना के साथ एकाकार होते हुए जब वह पूरी तरह से बारीक हो चुकी है, तब हम उसकी धारा को अपने हृदय रूपी गुफा में उतार कर ले आए अपने आप में, तब हम अपने आप को तत्पर कर लें। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप में उतरेगा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अपने हृदय प्रदेश में ध्यानस्थ होगा, समाधिस्थ होगा कि अब मैं अपने आप को जानने में, अपनी आत्मा में उतरने का प्रयत्न कर रहा हूं, अपने आत्मा के साथ एकाकार और एक लय हो रहा हूं, अपने अंतरात्मा में समाधिस्थ हो रहा हूं। इस बोध दशा के साथ जब कोई व्यक्ति अपने अंतर हृदय में उतरेगा, तो यह जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, इसी स्थूल शरीर में व्याप्त हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारा प्राण शरीर है, और उसी प्राण शरीर में हम अपनी अंतरात्मा का संवेदन और अनुभव करने में सफल और समर्थ हो जाया करते हैं। मृत्युदेव कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी अंतरात्मा में उतरना है तो इस तरीके से भीतर 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 उतरते चले जाओ, अपने आप को सूक्ष्म और बारीक करते चले जाओ। जैसे दो तरह के प्रकाश होते हैं, एक प्रकाश होता है दीपक का प्रकाश जो चारों तरफ फैलता है, और एक प्रकाश होता है टॉर्च का प्रकाश जो सीधा जाता है। कहते हैं कई दफा टॉर्च के प्रकाश की जरूरत होती है और कई दफा दीपक के प्रकाश की जरूरत होती है। तो पहले हमें अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना होगा, अर्थात अपने ध्यान को टॉर्च के प्रकाश रेखा की तरह बनाना होगा। और जब जिस चीज को पहचानना है वो पहचान लिया, तो फिर तो तुम खुद ही एक दीपक बन गए, एक चिराग बन गए। तो इस प्रकार एक तरह से मृत्युदेव ने अपन सब लोगों के सामने कई तरह के रहस्य खोले हैं, कई तरह के रहस्यों से अपन लोगों को रूबरू करवाया है, मुलाकात करवाई है। और एक तरह से ये मानकर चलें कि यह जो मुलाकात है, यह कोई मृत्युदेव से मुलाकात नहीं है। मृत्युदेव तो हमारे लिए एक जरिया बने हैं, एक मीडिएटर बने हैं, एक माध्यम बने हैं, एक सद्गुरु की तरह है, एक तीर्थंकर की तरह है, एक बुद्ध पुरुष की तरह, एक अवतार पुरुष की तरह वे हमारे लिए एक कल्याण मित्र बनकर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। कुल मिलाकर हम अपने आप से मिले हैं, अपने आप से रूबरू हुए हैं। तो ये जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात मृत्यु से भी है और ये मुलाकात हमारी अपने आप से भी है। मृत्यु से मुलाकात इसलिए करते रहे ताकि हमें आत्म तत्व का ज्ञान हो सके, आत्म तत्व की बारीकियों को हम समझ सकें। और आत्म तत्व की बारीकियों को जानने की इसलिए जरूरत है ताकि अपन लोग किसी कमल के फूल की तरह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो सकें। अपन सब लोगों के भीतर निर्वाण की ज्योत जले, महापरिनिर्वाण की ज्योत जले। जब तक अपन लोग संसार में रहें, जिए, तो ये बोध रखें कि अपन सब लोग एक मुसाफिर की तरह यहां पर आए हैं, सब यहां पर सहयात्री के रूप में चल रहे हैं। तो किसी के प्रति भी वैर विरोध न पाले, किसी के प्रति भी ईर्ष्या न पाले, किसी के प्रति भी नफरत के भाव न लाएं, और सब लोग हंस खिल के जियो। 4 दिन का जीना है, हंस खिल के जी करके अपन लोग मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रभु को भूलो मत। ठीक वैसे ही जैसे कि पनघट की ओर जाने वाली महिला और वहां से लौटने वाली महिला घड़े पर अपना ध्यान दिए रखती है, वैसे ही अपन लोगों को भी सदा सदा प्रभु तत्व को, आत्म तत्व को याद रखना चाहिए। आत्म तत्व का बोध रखते हुए संसार के किसी भी पथ पर चले जाओ, तुम्हारा किसी भी पथ से कोई नुकसान नहीं है। खुद को भूल करके अगर मंदिर में भी जाओगे तब भी मंदिर से कुछ न पा सकोगे, और खुद को याद रख करके आत्म तत्व को, प्रभु तत्व को याद करके अगर संसार के रास्ते पर भी जाओगे तब भी वो संसार का रास्ता आपके भीतर संन्यास का और समाधि का, अंतर्बोध का फूल खिलाता चला जाएगा। प्रभु का मार्ग अत्यंत दिव्य है, अत्यंत प्रेमपूर्ण है, अत्यंत कृपापूर्ण है। यह जो अध्यात्म का मार्ग है,
चलने वाले चलते हैं, जीने वाले जीते हैं। मार्ग उनका हुआ करता है जो मार्ग के पथिक बनते हैं। अगर पथिक चलेंगे तो ये मार्ग इंसान को मंजिलों तक पहुंचाएगा। तो खूब प्रेम से जिए, खूब अनासक्ति पूर्वक जिए, खूब अध्यात्म का स्मरण रखते हुए अपन सब लोग जिए, प्रभु के प्रेम में, आत्मा के रंग में रंगे हुए जिए। जीवन एक उत्सव है, जीवन एक उत्सव है, पर यह उत्सव कोई रंगों का उत्सव न हो जाए, होली जैसा उत्सव न हो जाए। ये उत्सव आत्मा का उत्सव बने, जीवन का आध्यात्मिक उत्सव बने। बस केवल इतना सा बोध रखना है। खूब ध्यान धरें, खूब भीतर का आनंद लें, भीतर का आनंद लें, और जब बाहर आंख खुले तो बाहर का भी आनंद लें। जीवन को देहरी का दीपक बना लो, बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश। बस केवल ये एक प्रतीक का स्मरण रख लिया जाए तब भी काफी है। देहरी का दीपक। अपन साधक लोग कैसे बने? देहरी का दीपक। हर साधक ऋजु प्राज्ञ बने, हृदय से सरल हो और बुद्धि से प्रखर हो, अर्थात दीपक बन जाएं, देहरी का दीपक। हमारे कारण दूसरों को भी सुख मिले, रोशनी मिले, हमारे द्वारा हमारा भी कल्याण हो और हमारे द्वारा दूसरों का भी कल्याण हो। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूं। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। मृत्युदेव को भी बहुत बहुत साधुवाद है कि जिनकी बदौलत अपन सभी लोगों को कठोपनिषद के कुछ सूत्र, कुछ रहस्य समझने को मिले। तो सबको साधुवाद है, सबको साधुवाद है। जय जगत, जय विश्व, अर्थात सबका कल्याण हो। एक का ही नहीं, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो यानी आपका और हमारा, अपन सभी लोगों का कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण हो। सबके लिए अमृत प्रेम। नमस्कार।